हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका स्पर्धा द एजुकेशन वर्ल्ड यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम लर्निंग प्लेटू अर्थात सीखने के पठार को समझेंगे। सीखने के पठार से कई प्रश्न सीटेट की परीक्षा में पूछे गए हैं, अतः यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सीखने के पठार को यदि देखें तो इसे लर्निंग कर्व के माध्यम से मापा जाता है। लर्निंग कर्व शोज द रेट ऑफ प्रोग्रेस और इम्प्रूवमेंट इन लर्निंग। अ लर्निंग कर्व इज ए ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन विच इज ड्रॉन टू रिप्रेजेंट द प्रोग्रेस ऑफ लर्निंग ऑफ एन इंडिविजुअल इन ए गिवन पीरियड। अर्थात इसके माध्यम से हम किसी व्यक्ति के सीखने की क्षमता को वक्र के माध्यम से एक ग्राफ के रूप में प्रस्तुत करते हैं। समग्रतः देखें तो सीखने के पठार से हमारा तात्पर्य जब सीखने की गति या दर न तो तेज होती है और न धीमी होती है, अर्थात सीखने की गति में उतार चढ़ाव नहीं होता, बल्कि शिक्षण वक्र पड़ी रेखा के रूप में आगे बढ़ती रहती है। इसे ही पठार कहा जाता है या शिक्षण प्लेटू कहते हैं। रुक, जो कि एक मनोवैज्ञानिक थे, ने 1967 में अपने शोध के माध्यम से इसके 3 कारण बताए हैं। पहला, छात्र की रुचि किसी पाठ को सीखने में कम हो तो इससे शिक्षण वक्र में पठार बनना प्रारंभ होता है। दूसरा, जब छात्र अभ्यास के मध्य में ही सीखने की एक विधि को छोड़कर एक और नई विधि अपनाता है तो इस नई विधि के प्रारंभ में कई प्रयास तक सीखने की गति समान रहती है। फलस्वरूप शिक्षण वक्र में पठार बनना प्रारंभ होता है। तीसरा, जब प्रयोज अर्थात सब्जेक्ट को पहले सीखी गई अनुभूतियों से मदद नहीं मिलती तो इससे भी सीखने की गति लगातार प्रयास से समान बनी रहती है, जिससे शिक्षण वक्र में पठार उत्पन्न होता है। इस प्रकार देखें तो निम्न 3 कारणों से ही शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षण प्लेटू अर्थात शिक्षण पठार बनता है।